वुमन एक्चुअली जब पॉवर्टी का एज में आ जाती है, मतलब चाहे मेल चाहे फीमेल, तो हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। एट द एज ऑफ पॉवर्टी मतलब 10 to 12 ईयर्स, तो इन जो ओवरी के अंदर इमेच्योर एग होता है वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है, मतलब राइपनिंग तैयार होना शुरू हो जाता है। और इसमें ब्लीडिंग मतलब एग जो है यहाँ से रिलीज करना शुरू कर देता है ओवरी। ये जो ओविडक्ट में आपका है, ओविडक्ट में जाकर फिर वो वेट करता है किसका जी, ये स्पर्म का, और थ्रू विजाइना मतलब मेल थ्रू पेनिस, जब इन विजाइना डाउन द स्पर्म जब इसमें डालता है तो फिर वो जाकर उसे फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होकर वो जाइगोट बनता है, लेकिन उसके जाइगोट के जो यहाँ से चलता है तो डाउनवर्ड, फिर उसमें सेल डिवीजन शुरू होता है। सेल डिवीजन होकर लंप ऑफ सेल बनता है, जिसको आप एम्ब्रायो कहते हैं। तो एम्ब्रायो उस रहने के लिए यहाँ पर यूटेरस का इनर लाइनिंग जो है, ठीक इनर वॉल पर एक थिक लाइनिंग बनता है जी ब्लड का, जिसमें काफ़ी ब्लड वेसल्स और ब्लड होता है। इसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसे चीज होते हैं जो एम्ब्रायो के लिए न्यूट्रिएंट देते हैं, ठीक है। और ये इसमें आकर सिंक करके बेबी बनता है, फोटस बनता है। लेकिन अगर किसी कारण से मेल फीमेल मीटिंग नहीं हुआ, जो भी कारण हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अनमैरिड, नॉट मैरिड, मतलब वुमन इज अनमैरिड, मे बी her husband, if she is married and her husband is living far away from her at the time, तो वैसे टाइम में एक फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। जब एक फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो ऐसी कंडीशन में इनर लाइनिंग जो थिक वॉल है लाइनिंग का यूटेरस का, इसमें इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पीरियड का जो स्टार्टिंग होता है ब्लीडिंग फर्स्ट पीरियड में, तो ये पहला बार में अनमैरिड तो हर हालत में रहना है पहली बार में, क्योंकि इतनी जल्दी शादियाँ तो होती नहीं है। तो ऐसे में ये चीज़ जो है क्या होता है, ये ब्रेक होता है, फटता है, और फटकर इसमें से ब्लीडिंग निकलना, ब्लड निकलना शुरू होता है। सर्विक्स होते हुए विजाइना से होकर ये बाहर निकलता है, जिसको आप मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। और ये हर 28 डेज के बाद ऐसा होता ही रहता है। 28 डेज के बाद ये जब एक बार निकल जाता है, ये ब्लड बाहर आ जाता है, तो ये 3 से 5 डेज तक लास्ट करता है, 3 से 5 दिन तक रहता है। उसके बाद ये ड्राई हो जाता है और फिर से ये लाइनिंग बनना शुरू हो जाता है अगले टर्म के लिए। अगले टर्म में मिला स्पर्म और एक फर्टिलाइज हुआ तो फिर फोटस बनेगा, और नहीं मिला तो फिर वही 28 डेज के बाद क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये चलते रहेगा। और ये स्टार्ट होता है 10 की एज में, 10 से 12 साल की एज में शुरू होता है उम्र में, और 40 से 45 की उम्र में जाकर बंद हो जाता है। सॉरी, 45 से 50 की उम्र में बंद हो जाता है। जब ये स्टार्ट होता है पहला बार होता है, उसको बोलते हैं मेनार्च। और लास्ट में जो एक बार अंतिम बार जो आता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद वुमन जो है फर्टाइल नहीं रह जाती और संतान पैदा करने के लायक नहीं रह जाती, इनफर्टाइल बन जाती है। जबकि मेल में ये कैपेसिटी जब तक स्ट्रेंथ है तब तक बना रहता है, यानी कि थ्रू आउट लाइफ। तो ये इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट ब्लीडिंग होता है वो 3 से 5 दिन रहता है। ये 3 से जो पहला दिन शुरू होता है, ठीक उसके 14वें दिन यहाँ से ओवरी जो है एक को रिलीज करता है। याद रखिए 14 डेज, और वो एक जो है इसमें वेट करता है स्पर्म के लिए। अगर उसी दिन उसको स्पर्म नहीं मिला तो अगले दिन विदिन 24 आवर के बाद एक जो है मर जाता है। फिर वो अगले टर्म के लिए, क्योंकि एक बार में वुमन का एक ही ओवरी, 2 ओवरी है, कोई एक ओवरी और एक रिलीज करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेनोपॉज, मेनार्च आपने दिखा। इसके बाद एक चीज और देख लीजिए, आज हमारी जो जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, खाने की समस्या है, तरह तरह की समस्या है, आज जो बीमारी है तो दवा नहीं मिल रही है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस समस्या से समाधान के लिए
उपाय है बर्थ कंट्रोल जी, ज़्यादा संतान पैदा न हो। ये आज कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, इसके बाद रहने दो, हम दो हमारे दो, इसके बाद रहने दो। ये जो बात ठीक है, लेकिन आजकल तो एक पर ही लोग मान लेते हैं कि एक हो गया बस, उसके बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ठीक है, एक के बाद ही फुल स्टॉप, खैर कोई बात नहीं। तो ये बर्थ कंट्रोल का एक और बात है कि मेल फीमेल बहुत सारी बीमारियां होती है जो ट्रांसमिट होती है एक आदमी से दूसरे आदमी में। तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली बीमारियां कुछ है जो सेक्स के द्वारा ही ट्रांसमिट होती है। बी केयरफुल मेल एंड फीमेल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर वेरी वेरी डेंजरस एंड दे टेक द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। जिसे आपका इसमें है गोनोरिया है, सिफिलिस है, HIV एड्स है और हेपेटाइटिस बी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। ऐसे ये एड्स और ब्लड फ्यूजन से भी होता है, जैसे कोई इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड से बनाया वहाँ पर भी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इनसे भी बचने के लिए कुछ कुछ उपाय करना जरूरी होता है ताकि ये बीमारी फैले नहीं। तो देखिए बर्थ कंट्रोल के लिए ये बच्चा तभी होता है जब एग और स्पर्म मिलते हैं। एग और स्पर्म को मिलने से रोक देना ही बर्थ कंट्रोल है। तो पहला केस है एक की बाय यूजिंग केमिकल मेथड। जो केमिकल है, कुछ मेडिसिन है जो खाते हैं लोग, पिल्स वुमेन के लिए है। तो वुमेन के ब्लड में ऐसा कैपेसिटी होता है कि स्पर्म को मार देता है और मर जाता है, और फिर एक जो है क्या फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। जिसे में आपका है मालाडी के नाम से बाजार में मिलता है या फिर आपको अप्सरा के नाम से मिलता है। ये दोनों दवाइयाँ गवर्नमेंट सप्लाई हैं और सस्ते रेट में मिलती हैं ताकि लोग माने ज़्यादा संतान पैदा न करें, कंट्रोल है बर्थ में। तो ये हुआ केमिकल, लेकिन केमिकल मेथड से बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि सेक्स तो होता ही है। तो वैसे कंडीशन में आपका ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाता। दूसरा है कि बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है कि इसमें दो तरह के आते हैं, मेल के लिए अलग कंडोम और फीमेल के लिए कैप। ये इसके ऊपर कैप रहेगा और कैप के बाद ही सेक्स होने से क्या होगा कि स्पर्म जो है कैप का अंदर ही रह जाएगा, एक के पास तक नहीं पहुंचेगा, यानी कि एक फर्टिलाइज नहीं होगा और बच्चा मतलब जाइगोट नहीं बनेगा, बच्चा नहीं होगा। दूसरा है मेल के साथ जो कंडोम मतलब पेनिस के ऊपर वो प्लास्टिक का चीज है, उसका यूज करने से फिर उसी के अंदर स्पर्म रह जाता है और स्पर्म जो है एक के पास तक नहीं पहुंच पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, संतान नहीं होता। इसमें फायदा यह है कैप या कंडोम में कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज हैं जो सेक्स से ट्रांसमिट होते हैं, मेल से फीमेल को चाहे फीमेल से मेल को, एक को है तो दूसरे को ट्रांसमिट होना जरूरी एकदम कंपलसरी है, तो उस चीज को ये बचाता है, इसलिए ये ज्यादा कारगर है। दूसरा होता है बैरियर मेथड में ही कि अगर कोई डक्ट को रोक दिया जाए, ये कॉटन जैसा कोई चीज गेज होता है जिसे इसको बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाता है और ऐसी कंडीशन में स्पर्म यहीं तक जाता है और यहीं तक रहता है, दोनों का मिलन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और औलाद पैदा नहीं होती, फोटस नहीं बनता। और इसमें फायदा यह है कि मान लीजिए कि आगे चलकर उस आदमी को संतान पैदा करने की जरूरत पड़ गई तो इस चीज को जो है निकाल दिया जाता है, डॉक्टर जो है निकाल देते हैं, फिर ये रास्ता क्लियर और फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर मेल या फीमेल के पास फर्टाइल लाइफ अभी बचा है, मतलब 50 पार नहीं की है, तो वो औलाद पैदा कर सकती है। और तीसरा होता है कि इसको कट करके सर्जिकल मेथड, इसको कट करके दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब स्पर्म जो है यहीं तक आएगा, अब यहीं रहेगा, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और औलाद पैदा नहीं होगी, लेकिन एक परमानेंट हो गया। अगर मान लीजिए कि आदमी को एक ही बच्चा है, वो मर गया किसी एक्सीडेंट में, कुछ में, लड़का एक ही है चाहे लड़की, और वो चाहता है कि हमको औलाद हो, और चाह कर भी वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। और दूसरी इसका डिसएडवांटेज ये है कि ऐसा कंडीशन होने पर भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से छुट्टी नहीं मिलती, वो होता है। इसके साथ मेरा ये खत्म हुआ और कभी कुछ होगा अगर थोड़ा बाकी तो अगले टर्म में। आज खत्म, चैप्टर खत्म।